सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए इंडोमिनेबल मार्शल किंग। क्योंकि यार मेरे कमेंट में हम लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करिए और यार इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बताया, इसलिए मैंने इसका वैसे भी नेक्स्ट पार्ट ला ही रहा था। तुम लोग फिर भी यार कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं बताना चाहता हूँ, इतना लेट वीडियो इसीलिए आता है क्योंकि यार तुम लोग ही यार वीडियो लेट करवाते हो। क्योंकि यार नॉर्मली अगर मेरा व्यूज़ और लाइक्स जल्दी से बढ़ेंगे तो यार मेरा वीडियो भी जल्दी आएगा। तो यार इसी बात में अगर तुम लोग नए हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और हो सके बेल आइकन ऑन कर दो, और हो सके तो प्यार से कमेंट कर दो। और अगर इस वीडियो में 20 लाइक कंप्लीट जल्दी से हो जाएंगी तो जिस दिन कंप्लीट होगी उसी के बाद दिन मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगी। और मैं अभी इंडोमिनेबल मार्शल किंग को फुल्ली चलाऊँगा, क्योंकि यार मैं कुछ दिनों के लिए बंद रखूँगा जो, अरे यार उसका नाम मैं भूल गया, चलो हटाओ। बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक पहाड़ी दिखाई जाती है जिसके सामने एक झील होती है जो पूरी तरह से जम गई होती है। और हमारा हीरो बोलता है, और आधे साल बाद उस अजीब सनी इंसिडेंट के बाद, मतलब जहाँ पर हमारा हीरो रिग्रेस हो गया होता है उसी का एनीमी के अंदर, वही बात बोल रहा है हमारा हीरो। और हमें जिराफ दिखाया जाता है उसके बाद, जो बोलता है ये पंच लेके देखो मेरा डिसाइपल। और एक बहुत ही ज़्यादा तेज से नहीं एक पंच चला देता है ऑरा का, और जिसका एम कुछ और नहीं हमारा हीरो होता है। और हमारा हीरो बोलता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, डर गया होता है क्योंकि यार इसका पंच का ताकत बहुत ही ज़्यादा होता है यार। लेकिन जो तब भी हमारा रिफिनाट होता है अपने ऑरा का मदद से उस पंच का ऑरा को रोक लेता है। फिर जो जिराफ होता है उस पंच को देने के बाद नीचे उतरता है और बोलता है गुड 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 वेरी गुड, तुम्हारा जो वो ऑरा का जो शील्ड है वो एक्टिवेट जल्दी से अपने आप हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और फिर आगे हमारा हीरो जिफिनहाट को देखते हुए जिराफ बोलता है ये कल ही की बात होगी जब तुम बहुत ज़्यादा खाते थे और मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा मार खाते थे। और फिर हमारा हीरो रिफिनहाट बोलता है आगे, आखिरकार तुम उतनी 6 साल पुरानी बातों को क्यों अपनी याद कर रहे हो मास्टर। मतलब हमारा हीरो भी इज्जत देना सीख गया और 6 साल हो चुका है हमारे हीरो को अब इस दुनिया में आए हुए। फिर जो जिराफ होता है वो बोलता है 10 साल हो गए हैं मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ और तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। फिर जो जिराफ होता है वो अजीब तरह से हमारे हीरो को देखता है, बोलता तुम ताकतवर तो बन रहे हो लेकिन तुम्हारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। और हमारा हीरो बोलता है मैं पहले से ही 9 फुट का हूँ और कितना मैं लंबा बनूँ। फिर ये जिराफ आगे बताता है कि जो 9 फुट है वो जिम अनब्रेकेबल के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिम अनब्रेकेबल के हर एक मेंबर है वो 20 फुट के कम से कम होते हैं। और जो यहाँ का जो फर्स्ट जो इंडोमिनेबल मार्शल किंग था वो भी 20 फुट का था, जो सेकंड इंडोमिनेबल मार्शल किंग था वो भी 20 फुट का था, और जो थर्ड इंडोमिनेबल मार्शल किंग था वो भी 20 फुट का था, और जो हमारा जिराफ है वो भी 20 फुट का है। बस हमारा हीरो है वही सिर्फ अकेला जो है वो 9 फुट और 2 इंच का है। ये सब जिराफ है बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भाई पैलन इतना बड़ा होता है मेरे को दो दो करके चैप्टर को दिखाना पड़ रहा है इसको पैलन को। और फिर जो हमारा हीरो होता है उसको जो जिराफ होता है वो सर से पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने जो तुम्हें ब्रीडिंग टेक्निक सिखाया था क्या तुम उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमारा हीरो मन ही मन सोचता है मैं पहले से ही 9 फुट का हूँ और मैं कितना लंबा बनूँ यार। और फिर वो बताता है शायद से नहीं मास्टर, ये मेरे थोड़ी ग्रोथ का डिस्टर्ब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। फिर जो हमारा हीरो होता है वो घबराते हुए मन ही मन बोलता है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं अभी भी ब्रीडिंग टेक्निक इस्तेमाल करूँगा इतना ज़्यादा लंबा होने के बाद, अगर मैं अभी भी ब्रीडिंग टेक्निक इस्तेमाल करूँगा तो अब मैं एक मॉन्स्टर की तरह बन जाऊँगा। तो तभी जिराफ होता है वो साइड से नहीं बोलता है कि सही बात है, वैसे भी तुम्हारा जो ग्रोथ है वो मतलब जो यार हाइट है वो तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन तुम्हें ताकत तो बढ़ रही है, ताकत मैटर करती है बस। फिर जो वहीं से नसीब होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो एक बर्फ़ के लेक में होता है, खड़ा होता है, पीछे जुराफ चिल्ला रहा होता है चलो तुम अपने इतना दिन का ट्रेनिंग का रिजल्ट मुझे दिखाओ। और तभी हमारा हीरो आंखें फटक से नहीं खोलता है तो उसके आंखों में से लाइट निकलती है और एक जोरदार जंप होता है, वो आसमान की तरफ लगा देता है। यार बहुत ज़्यादा ऊंचा ही जंप लगा दिया होता है हमारा हीरो ने। फिर जो हमारा हीरो होता है अपने हाथ में पावर लाते हुए बोलता है कलामिटी हॉर्न, और बहुत ही तेज़ी से आसमान से नीचे गिरते हुए अपने पंच को रेडी करता है। और जो जिस लेक के ऊपर खड़ा हुआ होता है जो फ्रीज हो चुका होता है उसमें पंच मारता है और बोलता है कलामिटी हॉर्न 4th स्टेज। फिर जो उस पंच का लगने के बाद होता है जो आइस की जो पूरी की पूरी जो लेक होती है वो
डिस्ट्रॉय होने लगती है हमारे हीरो के पंच की वजह से। एक बहुत ही तेज धमाका होता है लेक का बीच में, जहाँ पर हमारा हीरो अटैक किया होता है। और ये सब चीज़ जुराफ होता है वो एक चट्टान का ऊपर से देख रहा होता है, और इसे देख के होता है वो जुराफ होता है वो तेजी से हंसने लगता है और बोल रहा है तुम किसका डिसाइपल आखिरकार हो। फिर हमारा हीरो रुफीनाट जैसे नीचे आता है वैसे जो होता है वो जुराफ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम किसी इंसान को हरा सकते हो थोड़ा बहुत। और हमारा हीरो बोलता है मन ही मन कि आखिरकार मैं कैलामिटी हॉर्न का फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका हूं। फिर हमारा जुराफ होता है बोलता है कि आखिरकार वो टाइम हो ही चुका है जब तुम इस दुनिया को घूमोगे। और हमारा हीरो बोलता है क्या। फिर जो हमारा जुराफ होता है वो आखिरकार फाइनल एक मास्टर की तरह बात करता है। हमारा जुराफ होता है वो बताता है कि मेरे डिसाइपल अब तुम काबिल बन चुके हो, तो अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीने के लिए जो है तुम्हें आज़ादी मिलता है। फिर हमारे रिफिनाट की तरफ देखते हुए आगे बताता है अब ये तुम्हारी डिसीज़न है कि तुम कैसे ज़िंदगी जियो, तुम अच्छे बन सकते हो या फिर इविल बन सकते हो। और फिर आगे जुराफ होता है वो ये बताता है कि यह तुम्हारी रिवॉर्ड है जो तुम्हारे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है उसके लिए। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो भी थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल होने लगता है और बोलता है मास्टर जुराफ। फिर हमारा जो जुराफ होता है वो बताता है जो मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। जो मेरे मास्टर जो थर्ड इंडोमिटेबल मार्शल किंग थे उन्होंने मुझे 60 साल पहले कहा था। हमें पास का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुराफ होता है वो यंग होता है, उसके सामने उसका मास्टर खड़ा होकर बोलता है ये 3 चीज़ याद रखना हमेशा। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जुराफ का मास्टर होता है वो बोलता है पहली चीज़ तुम पैसे कमाओ लेकिन कमज़ोरी से पैसे मत लेना। तो तभी जो जुराफ यंग होता है वो बताता है कि लेकिन तुमने तो अभी बोला है कि जो मैं अगर विलन भी बन जाऊँ तो कोई बात नहीं। फिर हमारा जुराफ का आंसर देता है हमारा थर्ड मार्शल किंग जो होता है वो बताते हैं कि अगर तुम एक विलन भी बनो तब भी एक डिग्निफाइड विलन बनो, मतलब रिस्पेक्ट वाला विलन बनो। मैं बस यही बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक विलन भी बनो तो तुम्हारा अपना एक स्टाइल होना चाहिए। फिर जो हमारा जिराफ होता है ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब सा मुँह बनाता है, बोलता है ये थोड़ा बहुत अजीब सा नहीं सोच है। और फिर जो हमारे थर्ड मार्शल किंग होते हैं वो वहीं पर नहीं रुकते, बोलते सेकंड चीज़ कि हो सके तो जो अनजस्टिस में होंगे उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े होना। फिर जो है जुराफ होता है वो हमारे जो थर्ड मास्टर किंग से बताता है कि तुमने अभी कहा कि जो अनजस्टिस में होंगे उनके साथ खड़े होने का, ना कि जो कमज़ोर है उनके साथ। तो जो थर्ड मास्टर किंग उसका भी आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं और बताते हैं पूरी दुनिया में सभी तुमसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो तुम कैसे यही करोगे कि कौन असलियत में कमज़ोर और कौन ताकतवर, क्योंकि तुम्हारे लिए सब लोग कमज़ोरी होंगे हमेशा। तो इसीलिए जब भी हो सके तो अनजस्टिस जिसका खिलाफ हो उसके साथ खड़े होने की कोशिश करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बताता है हमारा जो थर्ड मार्शल किंग है, थर्ड लेकिन आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़। और फिर वहाँ से नहीं शिप होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमारा जुराफ होता है वो बताता है कुछ भी हो जाए लेकिन जो मार्शल किंग की जो लेगेसी है वो आगे बढ़ाना किसी भी कीमत पे, जिम अनब्रेकेबल को कभी भी रुकने मत देना। ये हमारे थर्ड और आखिरी जो कमिटमेंट है। फिर हमारा जुराफ होता है आगे हमारे रिफिनाट को बताता है कुछ भी हो जाए लेकिन कम से कम तुम्हें एक तो अपने डिसाइपल को चुनना ही पड़ेगा जो हमारे लेगेसी को आगे बढ़ा सके। तो हमारा हीरो बोलता है यस मास्टर मैं समझ गया। फिर जो जुराफ होता है हमारा हीरो कहता है पोटली फेंकते हुए बताता है कि वैसे तो इस दुनिया में तुम्हारी की तरह टैलेंटेड बंदे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा एक मौका मिले तो उसे अपने हाथ से जाने कभी मत देना। फिर ये जुराफ होता है वो बताता है इस पोटली में है वो तुम्हारे जो बाहर जाने के लिए क्लोथ है, और जो इस दूसरी छोटी पोटली में है तुम्हारे लिए कुछ पैसे है। और हमारा हीरो देखता है उसमें 30 सिल्वर के सिक्के होते हैं, और जिसे देख के यार हमारा जो रिफिनाट होता है उसका मुंह बन जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास जो माउंटेन का बाहर में जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एक कैसल नहीं है, और ऊपर तुम्हारे पास तो जो है वो। फिर आगे हमारा हीरो बोलता है तुम्हारे पास तो है वो कैपिटल के अंदर बहुत सारे ज़मीन है, तो क्या तुम मेरे लिविंग एक्सपेंसेस कुछ तो और बढ़ा नहीं सकते। तो वहाँ पर हमारा जुराफ हंसते हुए बोलता है कि हम जो जिम अनब्रेकेबल की पॉलिसी है वो जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें कम से कम पैसा दे के निकालना होता है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। और तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें 30 कम से कम सिल्वर की कॉइन तुम्हें मिले, मुझे तो 25 सिर्फ मिले थे।
फिर जो हमारा जुराफ होता है वो हंसते हुए बोलता है, ये लो एक मैप, इस मैप को पकड़ो, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनली गिफ्ट सेटलस माउंटेन में वो रखा हुआ हूँ, जिसे तुम इस मैप के मदद से ढूंढ सकते हो। फिर जो हमारा रिफिनर होता है मैप को खोल के देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो आखिरकार वहाँ से निकलने लगता है। फिर जो हमारा रिफिनर होता है वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है मनी मन की, क्या मैं सच में इस माउंटेन को छोड़ के जा सकता हूँ? हाँ। और फिर हमारा रिफिनर फिर से उसकी तरफ सही से देखता है, बोलता है क्या मैं सच में यहाँ से फ्री हो चुका हूँ? और तभी देखते नहीं देखते वहाँ से एक ऑरा का बहुत तेज ब्लास्ट होता है उस माउंटेन से। और हमारा जो हीरो रिफिनाट होता है वो जब घबरा जाता है, बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर? और वो ऑरा असलियत में हमारा जिराफ निकाल रहा होता है और बोलता है मनी मन, जाओ मेरे डिसाइपल, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। फिर आगे जिराफ बताता है कि तुम एक ग्रेट टीच को लेके यहाँ से जा रहे हो और मैं ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ से तुम वापस आ पाओ। हमें दिखाया जाता है जिस माउंटेन में हमारा हीरो इतना 10 सालों से फंसा हुआ था, उस माउंटेन को जिराफ होता है वो अपने ऑरा का मदद से तोड़ने लगता है। और हमारा हीरो बोलता है ये बुड्ढा पागल हो गया, यहाँ से जल्दी से भागो। और यार इसी के साथ हमारा हीरो का जो जर्नी होता है मेन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से एक सीन शिफ्ट होता है और हमारे को एक दिखाया जाता है इनका सीन। यहाँ पर पीछे एक बंदा बोलता है विलेज चीफ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, उसे मत परेशान कीजिए। तो विलेज चीफ होता है वो बताता है कि मुझे ये चीज़ बताना पड़ेगा, चाहे वो कि नोवेल ही क्यों ना हो। और हमें दिखाया जाता है एक फुल्ली एकदम वेपन से और साथ साथ आर्मर से लैस एक जो नाइट, जो वो विलेज चीफ होता है उस नाइट के पास जाके बताता है कि सर जो आपने कल रात को खाना किया था तो उसका पैसा मुझे प्लीज़ दे दीजिए। तो वो जो नाइट होता है मनी मन सोचता है ये पीस ऑफ सीट, ये कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब इज्जत नहीं करते हमारे। और फिर एक गोल्ड कॉइन का सिक्का फेंकते हुए बताता है कि चलो ये काफ़ी होगा। फिर जो हमारा विलेज चीफ होता है उस गोल्ड के सिक्के को पकड़ता है और तभी जो है वो नाइट मनी मन सोचता है ये गरीब इंसान, ये किसने कभी भी गोल्ड के सिक्के को साइड से नहीं देखा भी नहीं होगा। और तभी जो विलेज चीफ होता है करते हुए बोलता है कि ये काफ़ी नहीं है असलियत में। फिर जो जैसे ही ये बात जो वो नाइट सुनता है वैसे ही वो चिल्लाने लगता है, वो बोलता है तुम गरीब इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो मार्केट प्राइस का नहीं पता होगा क्योंकि मैं एक नोबल हूँ? तभी जो नाइट होता है वो बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नाइट को स्कैम करने की कोशिश करने को। और जो एक बंदा होता है वो चिल्लाता है विलेज चीफ, और जो है वो नाइट होता है बहुत तेज से नहीं एक विलेज चीफ को पंच मारा होता है और विलेज चीफ जो होता है वो एक दूर जाके गिरता है, उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलता है। फिर जो आगे विलेज चीफ मनी मन सोचता है ये जो नाइट है वो कम, वो एक बैंडेड ज़्यादा लगता है क्योंकि ये जो है हम हमारे खाने को पैसा को भी नहीं गिन रहा है, साथ ही साथ इसने रहने के खर्चा को भी नहीं गिना है, साथ ही साथ जो इंसान का चल जो हमारा लेबर क्रॉस है उसको भी नहीं सोच रहा है। ये बस अपनी मनमानी कर रहा है, ये बस हमें जो एक इंसान भी नहीं समझता है, ये बस समझता है हम लोग एक चीज़ है जिसके इस्तेमाल करके ये छोड़ देते हैं। फिर जो पीछे से एक बंदा होता है वो बताता है क्या मैटर हो गया है सर एडवर्ड। और जो एडवर्ड होता है ये इसका मेरे ये नाम लेने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये कुछ चैप्टर तक ही रहेगा। तो यह जो एडवर्ड होता है वो बताता है कुछ भी नहीं हुआ सर। और फिर जो हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है यंग लॉर्ड स्टेफन, मतलब स्टेफन नाम होता है, इसकी असल में यंग लॉर्ड होता है। और फिर बोलता है जो आप एकदम सही कर रहे हैं क्योंकि यार जो कुछ इंसान होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि वो अपने जो औकात को है वो भूल जाते हैं कभी कदार। और यार हमें ये अभी राइटर इसको थोड़ा सा विलनिश टाइप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यार आगे का चैप्टर में ये एकदम चू 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 समझे क्या, चू बन जाएगा पूरा एकदम भाई गजब। या निब्बा निब्बी वाला ये अभी चलेगा, तुम लोग देखो ना फ्यूचर में। फिर जो वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के संग एल्फ गर्ल के संग रहता है जब, और दिखाया जाता है हमारा जो रिफिनर होता है वो उन्हें एल्फ गर्ल को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी क्या पसंद है मेरी इस बेकार सनी सुकुड़ी सी बॉडी के लिए। और फिर जो हमारी एल्फिन गर्ल होती है वो बोलती है मुझे पसंद है असलियत में तुम्हारी ये जो यार बहुत क्या बोला, मतलब खूबसूरत सा चेहरा और स्लिम बॉडी यार
कसम से यार इन लोग का निब्बा निब्बी वाला चल रहा होता है, हमारा हीरो याद कर रहा होता है अपनी लवर को। फिर वहाँ से नहीं सीन होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा रिपिन आटा आईने की तरफ देखते हुए बोलता है, पहले मैं कितना ज़्यादा सुंदर था और अभी एक अल्टीमेट जो गोल्डन वेपन की तरह दिखता हूँ, मतलब लंबा चौड़ा होता है ना, इसीलिए बोल रहा होता है। लेकिन तभी कुछ ना होते हमारा हीरो अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए बोलता है, चलो पहले से मैं थोड़ा सा लंबा तो हूँ बहुत ज़्यादा। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रिफिन आर्ट एल्फन गर्ल से छोटा होता है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पर हमें हमारी एल्फन गर्ल की नाम पता चलती है, साइरस। इसका नाम ध्यान से याद रख लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कैरेक्टर है। और बोलते हैं हमारा हीरो, लगता है अभी तक जो साइरस होती है वो शायद 70 साल की हो चुकी होगी। और यार हम लोग इंसानों के लिए अभी तक 70 साल है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सिर्फ शायद एलिफेंट के लिए अभी उन जवान है बस यार। ये सिटी ऑफ द क्रोम जो साउथ में है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है स्लेब ट्रेडिंग का बारे में। और जो साइरस है वो 1 साल बाद यहाँ पर जो ऑप्शन में सेल होने वाली है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं जाके ऑप्शन आउट को डिस्ट्रॉय कर दूं और उसे आज़ाद कर दूं। फिर जो हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं रेकलेसली कुछ भी करूंगा तो ऐसे तो मैं अपने मैजिक पावर को रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे स्ट्रेंथ की जगह मतलब ताकत की जगह पैसा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हमारा हीरो उसे खरीदने वाला है फिर से। फिर हमारा हीरो रिफिनहार्ट बोलता है कि जो एल्फ स्लेव होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन तब भी ये सब चलेगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हमारा हीरो बोलता है कि मेरे पास इतनी अच्छी बॉडी है और टेक्निक्स है, और साथ ही साथ मेरी पिछली ज़िंदगी की इतनी सारी अच्छी मेमोरीज भी है, मतलब यार कुछ काम की मेमोरीज बोला जाता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो एक इंसेंट रूइन है चैटन के अंदर। फिर हमें वही यंग मास्टर दिखाया जाता है जो एक मैजिशियन से बोलता है, टॉड क्या तुम अभी भी इंसेंट रूइन के बारे में नहीं खोज पाए हो, कहाँ पर है वो। जो टॉड होता है वो जो यंग मास्टर को बोलता है कि प्लीज़ रुक जाइए थोड़ा देर और। फिर हमें इसका बारे में बताया जाता है, इसका नाम टॉड होता है, ये मिडिल रैंक मेज होता है और साथ ही साथ जो ये 35 ईयर ओल्ड होता है, बस इसी हमें बताया जाता है। जो वो हैरिट होता है बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो उस तरफ है ना, और जो यहाँ पर टोड होता है वो भी बोलता है हाँ आप ठीक बोल रहे हैं यंग मास्टर हैरिट। उसी तरफ जो है हमारे एंसेस्टर की स्वॉर्ड है वो है छुपी हुई कहीं पर ही उस इंसन रूइन में। और फिर हमें मैप दिखाते हुए बोलता है कि मुझे 3 दिन हो चुके हैं क्रोम को छोड़े हुए और मैं सटल रोड पे चल रहा हूँ अभी। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो इस बॉडी का तारीफ करता है और बोलता है इस बॉडी की जो स्टेमिना है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और यहाँ तक कि मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। और मुझे जहाँ तक याद है पिछले मार्शल किंग्स जो होते थे वो तो बिना कपड़ों के घूमते थे, मतलब यार ऊपर में शर्ट नहीं पहनते थे, और मैं तो ऐसा करना चाहता नहीं हूँ लेकिन। फिर हमारा रिफिनाट हमें बताता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जो होता है आर्टिफिशियल मेमोरी बैग, जिससे कि मैं अपने जो पुराने सारे के सारे मेमोरी से वो इंस्टेंटली याद कर सकता हूँ जिसे भी चाहे, और इसी की मदद से मैं जो इंसेंट रूइन का जो लोकेशन और उसकी सारी ट्रैप्स को याद करूँगा। फिर हमारा रिफिनाट होता है हमें बताता है कि जब मैं पिछली ज़िंदगी में जो मेस टावर में था तब जो एक टॉड नाम का जो मेस था उसने जो है उस रूइन में जो ढूंढा था, तो उसे से मुझे पता चला था कि उस रूइन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। फिर हमारा रिफिनाट बोलता है जो टोड होता है वो वहाँ पर मेन ट्रेजर को उन लोग ढूंढ नहीं पाता है, लेकिन मेरे साथ साइरस थी इसीलिए हम लोगों ने जो मेन ट्रेजर को ढूंढ लिया होता है, और मैंने सब कुछ सोल्व करके प्रॉफिट के अंदर ही 2000 गोल्ड कॉइन का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और हमारा हीरो एक बहुत ही अजीब सी स्माइल मारता है उधर पे। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ते ही जाता है। फिर जो हमारा हीरो एक जगह पहुंचता है, यहाँ पर पहुंच के वो बोलता है मुझे यहाँ तक याद है यहाँ पर एक कैनन विलेज होना चाहिए। फिर जो हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाई जाती है विलेजर्स की सीन को, जहाँ पर जो विलेज चीफ होता है वो बताता है अब हम लोग क्या करें, क्योंकि जो वैली ऑफ डेथ है वहाँ पर जाने के लिए किसी विलेजर को हम लोग कह नहीं सकते हैं। फिर तभी एक विलेजर बोलता है लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं है कि उन्हें की गाइड चाहिए उसके लिए, और अगर उनको पता चलेगा कि हम लोग उनके ऑफर को नहीं मान रहे तो हम लोग क्या करेंगे। और जो अभी हमारे दूसरे विलेजर जो विलेज चीफ के साथ था, जब वो विलेज चीफ को पंच लगा था तो वो बोलता है और हाँ अभी विलेज चीफ को भी उन्होंने मारा ही था।
तभी जो वो वाला विलेजर होता है वो बताता है ये कमीने नोबल्स। तो अभी जो दूसरा वाला जो विलेजर होता है वो बोलता है आस्ते बात करो, तुम ज़्यादा अपनी आवाज़ को ज़ोर से मत बोलो, कहीं उन लोग सुन ना ले हमारी बात। तभी जो एक बंदा होता है वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर, इसका नाम होता है बाइबल। तो कोई चिल्लाता है बाइबल क्या तुम जाओगे वहाँ पर? तो तभी वो जो बाइबल होता है वो बताता है हाँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जो पूरे के पूरे विलेज में मैं ही एक हूँ जो हंटर हूँ और शिकार करता हूँ, तो इसीलिए वही हूँ जो बेस्ट कैंडिडेट है वहाँ पर जाने के लिए। मतलब यार होता नहीं है यार, कोई कोई जो यार दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता है, लेकिन यार ये पूरा रियलिटी में भी देगा कि दूसरा को मुसीबत में नहीं देख सकता है, लेकिन दूसरा लोग मुसीबत में डालने के लिए इसको तैयार बहुत ज़्यादा ही होंगे। और तभी जो उसकी जो बीवी और बेटी होती है वो दोनों से चिपक जाते हैं और रोने लगते हैं। और तभी वो मन ही मन सोचता है कि मुझे अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है। और फिर हमें तभी दिखाई जाती सारे के सारे विलेजर होते हैं, वो हमारे बाइबल को घूर रहे होते हैं और बोलते हैं हाँ बाइबल तुम ये कर सकते हो, तुम ही वहाँ पर सिर्फ जा सकते हो। और कोई बोलता है जो मर्द होता है अपने बातों से नहीं मुकरता है। और फिर जो हमारा बाइबल होता है वो मन ही मन सोचता है और कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जाना भी नहीं चाहता तब भी ये लोग मुझे ज़बरदस्ती भेजेंगे वहाँ पर। हमें इधर दिखाई जाती है उस बाइबल की बेटी होती है, वो रो रही होती है बहुत तेज़ी से। तभी जो एक पीछे से बंदा आ जाता है जो हमारा रिपिनट होता है, बाइबल देख के हार्ट अटैक कर देता है और हमारा रिपिनट बोलता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाऊँ क्या तुम्हारा बदली। तभी ये बाइबल होता है वो डरते हुए अपने जो कंधा में जो बो वन एरो नहीं पकड़ के था उसे तान देता है और बोलता है तुम कौन हो मुझे बताओ। और तभी हमारा रिफिनाट होता है वो बताता है मैं बस यहाँ से जाने वाला एक ट्रैवलर हूँ और मैंने तुम्हारी बात सुनी है। तभी जब हमारा रिफिनाट होता है उस इन के अंदर आता है तो सारे के सारे विलेजर होते हैं हमारे रिफिनाट को घेर लेता है और बताते हैं क्या तुम उस जगह को जानते हो? अगर हमारा जो रिफिनाट होता है बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। तो यार जो सारे विलेजर होते हैं बोलता है अगर तुम्हें उस जगह को नहीं पता है तो तब भी तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? तो हमारा रिफिनाट बोलता है कि मैं वहाँ से पहले से जाके आ चुका हूँ, मतलब मैं वहाँ पहले भी गया था। अभी हमारे रिफिनाट को सारे के सारे विलेजर बताते हैं मुझे पता नहीं है कि तुम वहाँ पर गए हो कि नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पर जाने के बाद कोई जिंदा कभी वापस आया नहीं है। फिर हमारा हीरो रिफिनाट बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैंने वहाँ पर गया था और जिंदा वापस आया वहाँ से। और फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बचा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो हमें बताता है ये जो वैली ऑफ डेड है वो असलियत में एक डंजन है जो एंशिएंट टाइम से मौजूद है। और वहाँ पर असलियत में एक जो स्वॉर्डमैन होता है वो गया होता है 50 साल पहले, जिसका उम्र होता है 45 ईयर ओल्ड का जब वो था, तभी उसने ऑरा को अवेक करके सारी दुनिया में एडवेंचर किया था। लेकिन उसको जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करने की वजह से उसका फेम मिला था और फेम कम वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एरोगेंट आ गया था। तो इसीलिए उसने सोचा है कि वैली ऑफ डेड भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसने वैली ऑफ डेड में कदम रखा ही हुआ होता है, थोड़ा ही देर में वो मर गया होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है कि उसके साथ जो क्रिम्सन डेविल सॉर्ड था वो भी वहाँ पर फंस गया है, मतलब खो गया है। फिर हमारा हीरो बोलता है जो डिमोनिक ईआईटी स्वॉर्ड था वो असलियत में रिप्रेजेंटेट करती है एल्टियल्स फैमिली को। तो इसीलिए उसे जो ढूंढने के लिए 50 सालों से जो कोशिश की जा रही है एएलटी फैमिली, और ये हमारा जो ये वाला कैरेक्टर नहीं है सामने में वो एएलटी फैमिली का ही है, इसीलिए उसने बोला था कि हमारी ख़ानदान की जो स्वॉर्ड है वो उस तरफ होगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है और हमें अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत कुछ अगले एपिसोड में होने वाला है। और यार मैं चाहता था यार इसके अंदर 4 वीडियो मतलब 4 चैप्टर को ऐड करना, लेकिन यार मेरे से 2 ही हो पाया अभी तक। तो यार इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, तो चिंता मत करो, अगला वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा था तुम लोग ही वीडियो लेट करवा रहे हो क्योंकि यार तुम लोग लाइक्स नहीं मार रहे हो ज़्यादा और व्यूज भी जल्दी नहीं ला रहे हो। तो यार जल्दी से लाइक और व्यू मतलब लाइक सब्सक्राइब कर दो, बाकी का यूट्यूब कर लेगा यार। तुम लोग उतना टेंशन मत लो, तुम लोग बस जल्दी से जल्दी जितना हो सके लाइक मारो और हो सके तो पूरा वीडियो देखो मेरा भाई। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर।